देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आने के बाद भारत सरकार ने एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर किस तरह के प्रबंध हैं और किस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, हमारे साथ विपिन कांत सेठ अमृतसर एयरपोर्ट के डायरेक्टर उनसे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले ओमिक्रॉन का जब से ये तीसरा वेरिएंट मिला है, तो किस तरह के प्रोटोकॉल को आप फॉलो कर रहे हैं जो पैसेंजर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से आ रहे हैं? जी हाँ, आने वाले सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जो लोग आ रहे हैं 1 तारीख से अर्ली मॉर्निंग मिडनाइट से 12 बजे से ये प्रोटोकॉल शुरू हो चुके हैं। उनके लिए कंट्रीज को एक आइडेंटिफाइड किया गया है एट रिस्क। वहां से जितने भी पैसेंजर्स आते हैं उनको यहाँ एयरपोर्ट पर आने के बाद एक कोविड-19 के टेस्ट से गुजरना होगा और उनकी जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है उनको यहाँ पर रुकना होता है। ये टाइम कम से कम रहे उनको यहाँ वेट करने का, इसके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं रैपिड पीसीआर की और एक्यूला मशीन्स के थ्रू करने की प्रोविजंस अमृतसर एयरपोर्ट पे कर दिए गए थे उसी दिन से। और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो 1 घंटे में हम करीब 100 से 110 पैसेंजर्स को टेस्टिंग के साथ रिजल्ट्स करके उनका डिक्लेयर करके जो नेगेटिव पैसेंजर रिपोर्ट के साथ होते हैं उनको जाना अलाउ कर देते हैं। पहली फ्लाइट जो यहाँ पर आई थी उसमें 300 से ऊपर पैसेंजर्स थे, जिसमें कुछ 296 पैसेंजर्स का टेस्टिंग किया गया और 3 से 3.5 घंटे में पूरी फ्लाइट क्लियर कर दी गई थी। इसके अलावा जो कंट्रीज नॉट एट रिस्क आइडेंटिफाइड हैं या एट रिस्क आइडेंटिफाइड कंट्रीज के अलावा जो कंट्रीज है जहां से फ्लाइट आ रही है हमारे पास, जिसमें दुबई, शारजाह, अबू धाबी, कतर, दोहा, यहाँ से सबसे आती हैं, इस तरीके के पैसेंजर्स में 2% रैंडम सैंपलिंग किया जाता है और उनको पैसेंजर्स को अलाउ कर दिया जाता है जाने के लिए। और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो रैपिड पीसीआर और आरटीपीसीआर सभी तरह की रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ से शेयर की जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई कंट्री जो नॉट एट रिस्क हैं उनसे भी आ रहे हैं और उनकी लेकिन किसी पैसेंजर की हिस्ट्री है जिसमें उन्होंने पिछले 14 दिनों में किसी ऐसे कंट्री में ट्रेवल किया है जो एट रिस्क आइडेंटिफाइड हैं, उनका भी सैंपलिंग करके उनका टेस्टिंग करने के बाद ही उनको अलाउ किया जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर 1 तारीख की मॉर्निंग से मिडनाइट से शुरू हो चुकी हैं, मतलब 30 नवंबर और 1 दिसंबर की मिडनाइट से सारी व्यवस्था यहाँ पर चल रही हैं। इसके अलावा जो एयरपोर्ट पर हम पहले से ही काफी कमिटेड हैं कोविड-19 के हेल्थ प्रोटोकॉल्स को लेके, सैनिटाइजेशन, कॉमन पॉइंट का, क्लीनलीनेस एंड सोशल डिस्टेंसिंग, उन सब का भी एहतियात इसमें बढ़ता जा रहा है। सर, जो कंट्रीज रिस्क पे हैं, जैसे हमारे अमृतसर एयरपोर्ट में बर्मिंघम से फ्लाइट आती है, रोम से और लंदन से, तो इनके लिए ये तो रिस्क पर है जो एयरपोर्ट से आने वाली फ्लाइट, तो इनके लिए किस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है? हाँ, क्योंकि जो कंट्रीज एट रिस्क आइडेंटिफाई किए गए हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ अभी अमृतसर में उन कंट्रीज में रोम, लंदन और बर्मिंघम से हमारे पास फ्लाइट आ रही है। तो ये ऐसा कि रैपिड पीसीआर की टेस्टिंग और सैंपलिंग एंड टेस्टिंग का तो व्यवस्था की गई है, उनके फैसिलिटेशंस का भी ध्यान रखा गया है। अगर पैसेंजर्स को अराइवल के बाद 3 घंटे तक रुकना पड़ता है, वो फेस वाइज होता है। पहले कुछ पैसेंजर 100 पैसेंजर निकल जाते हैं 1 घंटे में, लेकिन लास्ट के पैसेंजर को रुकना पड़ता है। इसके लिए अराइवल में काफी और सुविधा बढ़ाई गई है, सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, F&B के काउंटर्स एक्स्ट्रा लगवा दिए गए हैं, फ्री ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था की गई है और कुछ उनके लिए जो टीवी वगैरह पर न्यूज और एंटरटेनमेंट चैनल्स की भी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन सर, समय जो 3 घंटे का रहता है, तो पैसेंजर्स को परेशानी कम हो, इसके लिए टेस्टिंग भी टीमें ज्यादा लगाई गई हैं कि जितनी टीमें आपके पास है सफिशिएंट है? क्योंकि एक तो पैसेंजर 8-9 घंटे की फ्लाइट के बाद आता है, फिर उसको रहता है कि हर किसी ने अपने घर जाना है, तो परेशानी कम हो इसके लिए क्या आपकी तरफ से काम किया जा रहा है? ये हमारे पास सफिशिएंट मैन पावर्स हैं डॉक्टर्स के लिए, जो एजेंसीज को इन्वॉल्व किया गया है जो सैंपलिंग और टेस्टिंग के लिए। स्टेट अथॉरिटी से भी हमारा इसमें काफी कोऑर्डिनेशन है और जब भी हमें सहयोग मांगा है वो मिलता है हमको। यहाँ पर 65 मशीन्स लगाई गई हैं जिसकी प्रोसेसिंग टाइम कुछ 30 मिनट होता है और 10 मिनट हम ये मान के चलते हैं रजिस्ट्रेशन, और इसमें तो कंटिन्यूस फ्लो बना रहता है। कहीं भी पैसेंजर्स को ऐसा नहीं लगता है कि कंटिन्यूसली सभी लोगों को एक साथ बैठना है। और जब इनका टेस्टिंग हो जाता है
सैंपलिंग होने के बाद इनको इमिग्रेशन और कस्टम तक का हम अलाउ करते हैं। उनके लिए 10 से 15 मिनट इमिग्रेशन और कस्टम में निकलता है, तो बैठने का जो टाइम होता है वो 15 मिनट से ज्यादा वेटिंग टाइम उनको नहीं आता है पहले पैसेंजर्स को, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन मेरा ये निवेदन भी है कि जब ये गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है तो ये टाइम जितना मिनिमम किया जा सकता है उसको हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी रहती है, CSF के लोग भी वहां पर रहते हैं व्यवस्था को देखने के लिए, AI का पूरा स्टाफ है, एयरलाइंस को भी बोल दिया गया है और एडिशनल स्टाफ भी वहां डिप्लॉय किया जाता है फॉर एनी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। तो सर, जो एयरपोर्ट पर जिस तरह आपके तीन फ्लाइट्स पर आप एहतियात कर रहे हैं, तो सर अभी तक कोई आपके पास पॉजिटिव केस आया है कोविड का या ओमिक्रॉन का? तो किसी तरह की किसी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई हो? जी नहीं, अब तक हम पिछले 2 दिनों में जितने भी टेस्ट हुए हैं उसकी कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है। ये बहुत अच्छा साइन है, सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। सर, जो इससे पहले 30 नवंबर और 1 दिसंबर को जो गाइडलाइन आई हैं, उससे पहले किस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता? टेस्ट हो रहे थे, रैंडमली टेस्ट कर रहे थे या किस तरह के टेस्ट कर रहे थे आप सभी? देखिए, उस समय पर जो गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो फॉलो हो रही थी। पहले सभी पैसेंजर्स का RT-PCR होता था। बाद में जो दुबई वगैरह से फ्लाइट्स थी उनके लिए RT-PCR की जरूरत नहीं रह गया था। तो जैसे जैसे गाइडलाइंस चेंज होती हैं या और ज्यादा इसमें जो नया आता है उसको यहाँ पर पूरी तरह से फॉलो किया जाता है, और जिस दिन से इसको इफेक्टिव होती हैं उसी दिन से एयरपोर्ट पर हमारी टीम तो बिल्कुल तैनात रहती है और उनको पूरा पालन होता है। सर, जो टेस्टिंग कर रही है वो प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू हो रही है या गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ने जहाँ पे डिप्लॉय की गई है टीमें? नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्टेट अथॉरिटी से हमारे इस बारे में बात हुआ था, लेकिन इसके जल्दी करने के लिए उनकी सहमति से यहाँ पर एक लैब प्राइवेट एजेंसी के थ्रू बनाई गई है। वही ये सबसे अच्छा एक प्रावधान था इस समय पर। और अगर सैंपलिंग को यहाँ से कलेक्ट करके सिटी साइड ले जाना है तो उसमें 8 से 10 घंटे का टाइम लग सकता था, जो काफी बड़ा टाइम था। इसलिए प्राइवेट एजेंसी के थ्रू एक प्रोसीजर को फॉलो करके ये काम दिया गया है। तो सर, गवर्नमेंट की टीमें भी जहाँ पे रहती हैं और प्राइवेट टीम्स भी यहाँ पे रहती हैं? जी, गवर्नमेंट के कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो APHO होते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। उनसे थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह में हमको मदद मिलती है, और अगर कुछ पैसेंजर कोई पॉजिटिव केस अगर आता है तो उसके लिए डॉक्टर्स टीम अवेलेबल रहती हैं। लेकिन जो सैंपलिंग और टेस्टिंग का काम किया जा रहा है वो एक कॉम्पिटेंट ICMR NABL से अप्रूव्ड जो एजेंसीज होती हैं उनको प्राइवेट एजेंसीज को दिया गया है। सर, कितने पैसेंजर अभी तक जिनके टेस्ट हो चुके हैं? जो जब से ये नया प्रोटोकॉल लागू हुआ है, कितने पैसेंजर्स के टेस्ट कर चुके हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिपोर्ट हम अपने हेडक्वार्टर कंटिन्यूस भेज रहे हैं, और हर जो फ्लाइट नॉन एट रिस्क कंट्री से आ रहे हैं उसमें 2% का होता है। पहली फ्लाइट जो एट रिस्क फ्लाइट से थी उसमें 296 पैसेंजर्स का रैपिड PCR हुआ था, और आज हमारे पास 2 फ्लाइट ऐसी आ रही हैं जो एट रिस्क कंट्रीज आइडेंटिफाइड हैं। एक अभी 11:40 पर लैंड करेगी, एक शाम को है। तो ये एक जितना रिक्वायर्ड नंबर है, जितना गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पूरी तरह से किया जा रहा है, उतने नंबर हो रहे हैं सर में। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आपके साथ कोई मीटिंग की गई रिसेंटली इसके, जिसमें आपने डिस्कस किया हो कि कैसे चलना है रिसेंटली? जी हाँ, ये इम्प्लीमेंट होने से 1 तारीख से पहले ही हमारी 2 मीटिंग हुई थी। एक हमने 29 तारीख को शाम को किया था, और 30 तारीख को एक हाई ऑफिशियल्स के साथ, जिसमें ADC मैडम थे और यहाँ पर जो उनकी डॉक्टर्स की टीम थी, ACMO साहब थे, सभी लोगों के साथ सारे स्टेक होल्डर एयरपोर्ट के जो हैं, एक 30 तारीख को भी मीटिंग हुई थी, और उसमें पूरा एक SOP बनाया गया और एक प्रोटोकॉल के साथ कि जो पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन हैं वो कैसे, रिपोर्ट्स की कैसे शेयर की जाएंगी, और गॉड फॉरबिड अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया। सर, अगर कोई पॉजिटिव रहता है कोरोना का नए वेरिएंट में, तो उसके लिए किस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो किया? क्या स्टेट गवर्नमेंट को आप इसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन देंगे, जहाँ जो डॉक्टरों की निगरानी में जहाँ से पैसेंजर को ले जाया जाएगा? जी हाँ, इसके लिए हमारा जो व्यवस्था है उसमें हम स्टेट गवर्नमेंट को उन पैसेंजर को हैंड ओवर करेंगे, और जब तक अगर कोई ऐसा केस आता है तो उस पैसेंजर्स को बिल्कुल आइसोलेटेड जगह में कंफर्टेबल बिठाने की यहाँ व्यवस्था है। सर, इसमें सवाल उठता है कि पैसेंजर इकट्ठे आ रहे हैं फ्लाइट में, इन द केस अगर कोई पॉजिटिव रहता है तो जब नीचे जहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इस तरह की व्यवस्था की गई, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की, कि दूसरे किसी कॉन्टेक्ट में ना आ जाए एक पैसेंजर, तो इस तरह की व्यवस्था आपके द्वारा की गई?
हाँ, यहाँ पर जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते ही किए जा रहे हैं। और जो मेरी डॉक्टर से भी बात हुई थी जो स्टेट गवर्नमेंट से हैं, उन्होंने कहा कि इन केस अगर कोई पॉजिटिव आता है तो जो फ्लाइट में जिस सीट पर वो होंगे उनके आगे और पीछे के भी पैसेंजर्स को इनका डाटा लेके उनकी भी एक अलग से चेक किया जाएगा स्टेट अथॉरिटी के द्वारा। सर अगर आप जिस तरह ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक कर रहे हैं, सभी उनसे कंटिन्यूसली बात करते हैं कि जो कंट्री रिस्क पे हैं, तो अगर उन किसी देश में हो गए हैं तो उनके लिए सर उनका टेस्ट रैपिड RT-PCR टेस्ट होगा या उनके लिए किस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर कोई लंदन होके आया है तो बाद में वो कतर से आ रहा है। जी हाँ, जो ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं जिनकी पिछले 14 डेज में कोई हिस्ट्री है ऐसे कंट्री से ट्रेवल करने की जो एट रिस्क आइडेंटिफाइड है, उनका रैपिड PCR होता है, सैंपलिंग के बाद टेस्टिंग होती है और टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही उनको किया जाता है। कल एक पैसेंजर थे जो हमारे यहाँ पर आए हैं, दुबई होते हुए आए हैं। 26 तारीख को वो दुबई लैंड किए थे, लेकिन 26 से पहले वो लंदन में थे, तो उनका पूरा टेस्ट किया गया, नेगेटिव आने के बाद ही उनको अलाउ किया गया जाने के लिए। इन द केस कोई जैसे साउथ अफ्रीका में जो केस आए, साउथ अफ्रीका का कोई नेशनल यहाँ पे इंडिया में आ रहा है, तो चाहे वो किसी और फ्लाइट से आ रहा है, शारजा से आ रहा है या कहीं और से, तो उनका भी टेस्ट होगा या उनके लिए किस तरह के प्रोटोकॉल है? ठीक है, मैंने आपको बताया जो गाइडलाइंस हैं वो बड़ा क्लियर हैं, आपको इसमें हमें समझना होगा। अगर पिछले 14 डेज का उनका हिस्ट्री है तब उनका ये चेक किया जाएगा, उससे पहले का है तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है। सर आखिरी सवाल ये कि आपके जो स्टाफ यहाँ पे लगा है, क्योंकि लगातार पैसेंजर यहाँ पे आ रहे हैं, पिछले समय में भी आपने बड़ा अच्छे स्तर पर काम किया था एयरपोर्ट्स के जो जहाँ पे स्टाफ था, तो उनकी जो नया ओमिक्रॉन जिस तरह आया है तो सभी की टेस्टिंग होती है, दस्तावेजों की भी जांच होती है, तो वो सिक्योर रहें, इसके लिए आपकी टीम सिक्योर रहे, उसके लिए किस तरह के एहतियात इस्तेमाल बरत रहे हैं आप? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। सबसे पहले तो आपने जो प्रश्न की स्टाफ के लिए, ये लोग इतना अपने एक फ्रंट लाइन वॉरियर में आते हैं एयरपोर्ट पर जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जानते हुए भी वो थोड़ा सा एक्सपोज तो होते हैं, लोग उनके पास आते हैं, बट एयरपोर्ट की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इसका पूरा ध्यान रखा गया है। उनको पूरी जो किट्स और PPE किट्स के लिए जो आइटम्स हैं उनको बहुत रेगुलरली सप्लाई किए जाते हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है। और स्टाफ की ड्यूटीज भी एक लिमिटेड आवर्स से ज्यादा नहीं हो इस समय पर, कोई किसी तरीके से उनको रेस्ट पूरा मिले और उनके पास सभी सेफ्टी मेजर्स हों, उनके पास PPE किट्स हों, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और ये उनके लिए बधाई के पात्र हैं क्योंकि वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स में भी हैं वो लोग। सर अमृतसर एयरपोर्ट पे सभी फ्लाइट्स अभी चलने लगी हैं, जिस तरह कोविड के समय में जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारी फ्लाइट्स थी जो बंद कर दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। अभी क्या जितनी फ्लाइट्स पहले चलती थी 2019 में वो सभी चलने लगी हैं? देखिए, इसका सवाल का जवाब मैं दो तरह से देना चाहूंगा। एक तो इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट्स अभी शुरू नहीं हुई हैं, है ना, वो वैन में ही हैं और जैसे भी उनकी डिक्लेरेशन आएगी वो फ्लाइट जब शुरू होंगी। लेकिन इंटरनेशनल में हमारे पास वंदे भारत मिशन, एयर बबल और कुछ फ्लाइट्स चार्टर्ड चल रही हैं। इसके अलावा जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी उसमें हम ऑलमोस्ट 90-95% तक रिकवर कर चुके थे और कर चुके हैं। अभी भी हमारे पास 23 फ्लाइटें हैं, उससे पहले 24-25 फ्लाइटें हुआ करती थी कोविड से पहले, तो डोमेस्टिक में। इंटरनेशनल में जैसे ही इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होंगी, शेड्यूल फ्लाइट्स, वो हमारे को पूरा उम्मीद है कि हम उस रेशो पर फिर पहुंच जाएंगे प्री कोविड पर। सर एक घंटे में 110-100 के करीब टेस्ट जो है जो सफिशिएंट है, हमारे बिल्कुल ठीक है कि 3 घंटे में पूरी फ्लाइट क्लियर हो सकती है? देखिए, जैसा हमने कहा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होता है। हमारा एरिया जितना है उसमें अगर हम इससे ज्यादा मशीनों को लगाएंगे और एक साथ पब्लिक को खड़ा करेंगे तो वो एक्सपोज होने का डर रहता है। इसीलिए बड़े से बड़ा जो हमारे पास जहाज इस समय आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए एवरेज 275-280 पैसेंजर तक आते हैं एवरेज। तो हमारा टारगेट है कि पहले पैसेंजर 100 से 120 पैसेंजर 1 घंटे में क्लियर हो जाएं, जिसमें अदरवाइज भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए कस्टम इमिग्रेशन का टाइम मैंने इंक्लूड करके बताया है, आधा घंटा फिर भी लगता था। तो बहुत बड़ा वेटिंग टाइम नहीं है। अब ये गाइडलाइंस इनको फॉलो करना है। तो ये गाइडलाइन ऑनलाइन भी तो ऑनलाइन डाल दी गई है क्योंकि पैसेंजर को ध्यान रहे सारा। बिल्कुल बिल्कुल है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है और वेबसाइट पे बिल्कुल अवेलेबल है। जी जी, थैंक यू।
ये थे अमृतसर एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर विपिन कांत सेठ। तो बड़ा साफ उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जो पूरे तरह प्रबंध किए गए हैं, बर्मिंघम, रोम और लंदन से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उन पर जो पैसेंजर आ रहे हैं उनकी पूरे उनके टेस्ट होंगे। जब तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं आए उन्हें एयरपोर्ट पर रुकना होगा, लेकिन 1 घंटे में 110 120 के करीब जो टेस्ट हैं वो लगातार एयरपोर्ट पे हो रहे हैं और किसी पैसेंजर को कोई मुश्किल ना हो इसके लिए एयरपोर्ट पर पूरी तरह से प्रबंध किए गए हैं। कैमरा पर्सन सिकंदर के साथ गगनदीप शर्मा, एबीपी न्यूज, अमृतसर। कोरोना वायरस ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ RT-PCR ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ RT-PCR ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਰੋਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, 2 ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ 1 ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 100 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣ, 110 ਟੈਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁਸਾਫਰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਰੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਰਜਾ ਤੋਂ, ਕਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮਲੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2% ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਮ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਪਨ ਕਾਂਤ ਸੇਠ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ 110 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲਾ ਸਕੇ, ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਓਮਿਕਰੋਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨਾ ਫੈਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤਾਂ ਰੋਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਰੋਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 2:30 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਚ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਸੁਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਆਉਣੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਇੱਥੇ 11 ਵਜੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। 11 ਵਜੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ। ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਬੈਠੇ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਚ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੋਮ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਬੇਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਆਈ ਪਲਾਥ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? 11 ਵਜੇ ਦੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਫਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਫਲਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੇਟ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।